अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। जो हम मैथ क्लास 3 पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। अब जो है रोमन नंबर्स के रूल्स को हमने राइटिंग लिखना है और उन नंबर्स को समझना है। यू कैन सी दैट वाइल वी आर राइटिंग 4 इन रोमन वी डू नॉट यूज़ 4 टाइम्स आई टू रिप्रेजेंट 4। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि रोमन नंबर्स में जो 4 है हमारे पास उसको हम 4 टाइम आई नहीं लिख सकते। हम 3 को ट्रिपल आई लिख सकते हैं, 2 को डबल आई लिख सकते हैं, 4 को हम 4 टाइम्स जो है वो आई नहीं लिख सकते। अब हम रूल पढ़ेंगे इसके जो है वो हम रूल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 1 है द नंबर्स आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स ओनली। हमारे पास जो न्यूमरल्स हैं आई और एक्स ये हमारे पास 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स तक जो है वो हम इसको रिपीटेड लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास न्यूमरल्स होते हैं उनको हम नहीं लिख सकते। सिर्फ आई और एक्स को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 देखें तो 3 हमारे पास ट्रिपल आई को शो कराए और 20 जो है वो हमारे पास डबल एक्स को शो कराए। तो आई यहाँ पे देखें 3 टाइम्स हमारे पास रिपीटेड है और एक्स हमारे पास 2 टाइम रिपीटेड है, तो इनको हम 3 टाइम्स रिपीटेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 जो है हमारे पास कितने एक्स होते हैं, उसमें हमारे पास 3 एक्स होते हैं, तो इनको भी जो है हम 3 टाइम जो है लिख सकते हैं। और आई को ये हमारे पास रिपीटेड हो सकते हैं अप टू 3 टाइम्स। तो ये जो थे हमारे पास आई जो है और एक्स को हम जो है वो 3 टाइम्स जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रूल नंबर 1 है उसको हमने पढ़ा हो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिर्फ आई और एक्स को जो है वो हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसको जो है वो नहीं लिख सकते। अब आते हैं हमारे पास रूल नंबर 2 राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमरल टू द लेफ्ट ऑफ अ रोमन न्यूमरल विल मेक द नंबर लेस देन दैट मच ऑफ इट्स एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्मॉलर न्यूमरल हो रोमन के लेफ़्ट साइड पे, तो जो हमारे पास न्यूमरल बनेगा वो हमारे पास लेस देन होगा असली वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारे पास लेस देन होगा। यहाँ पे देखें 4 है, तो 4 को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में या हम जो रोमन वैल्यू में इसको क्या लिखते हैं IV। तो 4 को जो है वो हम IV से शो करते हैं। तो हमारे पास इसमें जो रूल होता है वो हमारे पास ये मैं आपको करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस पे क्या रूल लगेगा कि 4 हमारे पास IV के इक्वल होगा और IV हमारे पास 4 के इक्वल होगा। 9 जो है वो हमारे पास IX है। तो इस रूल का जो हमारे पास जो तरीका है वो मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें तो IV है हमारे पास, 4 जो है वो हमारे पास IV के बराबर है। 4 को जो है वो हम रोमन नंबर्स में IV लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें आई जो हमारे पास है ये हमारे पास 1 है और V जो है हमारे पास ये हम लिखते हैं V को जो है हम 5 लिखते हैं। तो आई 1 और 5 यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वैल्यू बड़ी हो गई 4 से। तो अब क्या करें, जो हम 4 को जो है हमारा आंसर जो है वो 4 ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए राइट साइड पे जो हमारा V है इसको हम पहले लिख देंगे और उसके बाद जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो I है ये हमारे पास 1 है, तो इसको 5 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 5 से 4 कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर 4 आ गया। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास रोमन नंबर्स में IV है ये हमारे पास जो है इसका जो हमने इस पे जो रूल अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4 आया। मतलब IV हमारे पास इक्वल है 4 के। 4 को जो है वो हम रोमन नंबर्स में IV लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे अगर हमारे पास जो वैल्यू हो रोमन नंबर्स की वो छोटी हो और राइट साइड पे हमारे पास बड़ी हो, जैसे कि यहाँ पे I है तो ये हमारे पास छोटी है और V जो है हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से हम जो है वो छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। V से जो है वो हम I को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 2। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 है राइटिंग ए स्मॉलर न्यूमरल टू द राइट ऑफ अ रोमन न्यूमरल विल मेक द नंबर दैट मच ग्रेटर।
अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आप अगर रोमन के राइट साइड पे लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है नंबर ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 है, इसको रोमन नंबर्स में हम वी आई लिखते हैं। तो वी हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 5 के। तो हमें जो अगर वी हमारे पास जो रोमन नंबर से है वी आई है, राइट साइड पे देखें हमारे पास आई लिखा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे वी। तो अगर हम इस पे क्या रूल अप्लाई करें कि हमारे पास 6 जो है वो वी आई के इक्वल हो जाए, तो हम पहले लिखेंगे वी और आई। ये हमारे पास वी जो है ये हमारे पास इक्वल है 5 के, ये हमारे पास जो है वे ये 5 नंबर की रोमन नंबर है और आई जो है ये हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो 6 आ जाए, तो हम पहले जो है 5 को लिखेंगे, पहले लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास वी है इसको लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे आई के साथ, मतलब 1 के साथ। आई का जो नंबर है वो 1 है। 5 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम आंसर आ गया। 6 को जो है रोमन नंबर्स में हम वी आई लिखते हैं। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बड़ा नंबर हो, बड़ी वैल्यू हो, मतलब वी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 5 के इक्वल है। और अगर हमारे पास राइट साइड पे आई है, यहाँ पे हमारे पास छोटा नंबर हो, तो इसको जो है वो हम रूल नंबर 3 में एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 में हमारे पास रोमन नंबर्स में वी ट्रिपल आई, तो वी ट्रिपल आई को वी जो है वो हमारे पास 5 है तो हम 5 लिख देंगे। फिर हमारे पास जो ट्रिपल आई है उसको हम जो है 1 लिखेंगे, तो 1 जो है वो हम 3 टाइम्स लिखेंगे। तो हमारे पास 5 + 1 जो है वो 6 आ गया। 6 + 1 7, 7 + 1 8 आंसर आ गया हमारे पास। तो रूल नंबर 3 में अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बड़ी वैल्यू हो और राइट साइड पे छोटी वैल्यू हो तो इसको हम एडिशन करेंगे। और रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास राइट साइड पे बड़ी वैल्यू हो और लेफ़्ट साइड पे छोटी वैल्यू हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसी नंबर के इक्वल होगा। तो होप कि यहाँ तक आपको सारे रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो है वो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे जो है हमारे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे देखें 8 है, 8 बराबर है हमारे पास किसके, ये हमारे पास वी ट्रिपल आई जो है हम इसको रोमन नंबर्स में लिखते हैं और वी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 5 और जो ट्रिपल आई है इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू और राइट साइड पे हमारे पास छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एडिशन, जो कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास एडिशन हुई है 5 + 1 + 6 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 1 8 हो गया। तो ये 8 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो हमारे पास 3 टाइम्स आए, तो यहाँ पे 3 ट्रिपल आई लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें 13 है तो 13 को हम पहले रोमन नंबर्स में लिखेंगे। तो 13 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 13 को हम लिखते हैं एक्स ट्रिपल आई लिखते हैं। 13 को हम रोमन नंबर्स में ट्रिपल आई लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बड़ी वैल्यू है एक्स और राइट साइड पे हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो बड़ी और छोटी पहले लेफ़्ट साइड पे बड़ी है और उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास छोटी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एडिशन होगी। अगर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास छोटी वैल्यू और राइट साइड पे बड़ी हो तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखें 10 + 1 + 1 + 1 क्योंकि एक्स जो है वो 10 के इक्वल है और ट्रिपल आई हमारे पास 1 1 1 के। 10 + 1 11 11 + 1 12 12 + 1 हमारे पास 13 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो नंबर्स आए वो 4 आए और 4 हमने लिखा और जो रोमन नंबर्स में हमारे पास आए वी है। तो होप के यहाँ तक आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब 14 को लिखते हैं। 14 की वैल्यू हमारे पास क्या है रोमन नंबर्स में एक्स आई वी। 14 को हम रोमन नंबर्स में एक्स आई वी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है ये हमारे पास एक्स है और उसके बाद वी है फिर आई है। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बड़ी वैल्यू है, उसके बाद 1 जो है वो हमारे पास छोटी वैल्यू है और फिर बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एक्स देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 10 के और आई को हम क्या लिखते हैं 1 और वी को हम क्या लिखते हैं 5।
तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब हमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, जो हमारे पास आंसर 14 आ जाए। यहाँ पे देखें 10 + 1 11, 11 + 5 16। ये नंबर बढ़ रहा है तो 14 तक नहीं आ रहा है, तो हमें 14 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले हम जो है आई और वी को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट साइड पे बड़ी वैल्यू है और लेफ़्ट साइड पे छोटी। तो पहले हम जो है हम 10 जो है वो हम वैसा का वैसा लिख देंगे और यहाँ पे प्लस की साइन दे देंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। उसके बाद छोटी आ रही है, तो अब छोटी और जो हमारे पास उससे बड़ी वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो 5 और 5 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू से हम छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो 10 है ये हम नीचे एज इट इज़ सेम जो है वो लिख देंगे और प्लस की साइन दे देंगे। अब 5 से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4। 5 से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। और 10 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे देखें हमने इसको इस रूल से जो है वो सॉल्व कर लिया। पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे x है उससे उसको छोड़ के फिर हमारे पास जो छोटी वैल्यू i और v, i छोटी है v से बड़ी है, तो पहले हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बड़ी जो v है उससे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब v से हम i को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो आंसर आएगा उसको हम x के साथ प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास 14 आंसर आ गया। तो जो है इसकी वैल्यू हम ऐसे जो है वो फाइंड करते हैं। तो होप के यहाँ तक आपको अच्छे से जो है वो रोमन नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम x की जगह पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस होगा, फिर हम i की जगह 1 लिख देंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन की साइन दे देंगे क्योंकि छोटी के बाद हमारे पास फिर बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो हम इसको जो लिखेंगे, फिर 1 के बाद हमारे पास 5 आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वल है किसके 14 के। तो यहाँ पे देखें हमने रूल्स अप्लाई करके जो आंसर है वो सेम ही नंबर निकाला जो हमारे पास रोमन नंबर्स में आता है। तो होप के यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी के एक्सरसाइज जो है वो आप खुद करके देख लीजिएगा कि रूल्स में आपका कितना कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपको फिर से करवाऊंगी। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।